Poets and Pancakes is a humorous, satirical, and autobiographical prose piece written by Ashoka Mitran. एक पार्ट का नाम है पोएट्स एंड पैनकेक्स, एक हुमरस है। हुमरस का मतलब होता है मजाकिया, हंसी संबंधित। सैटरिकल है, आशीष को उसको लेके आ दो कहां से? सैटरिकल वर्ड का मतलब क्या हुआ? व्यंग्य किया गया है। एंड ऑटोबायोग्राफिकल प्रोज, इसका मतलब इसमें खुद की आत्मकथा लिखी गई है। किसने लिखा है? अशोका मित्रन ने। In this chapter, the author shares his experience of working in Gemini Studio, famous film studio in Madras, now चेन्नई। चेन्नई में या मद्रास में बोले, कोई ज़माने में जेमिनी स्टूडियो था जिसमें मूवी वगैरह शूट होती थी, एक्टिंग होते थे, कलाकार अपना मेकअप करते थे। उसकी कहानी है। Through gentle irony and sharp satire, he exposes the artificiality of the film world, the misuse of talent, the politics within creative spaces, and the confusion created by misunderstood ideologies like communism. इस पार्ट में पता क्या क्या बताया गया है? इसमें बताया गया कि ये फिल्मों के अंदर जो कृत्रिमता है, दिखावटीपन है, ये बकवास चीज़ है। ये बताया किसी के टैलेंट का मिसयूज करना। आदमी टैलेंटेड है लेकिन उसको खून चूस रहे हैं, उसको ढंग का काम ही नहीं दे रहे, रगड़ रहे हैं उसको। और जहाँ पे लोग काम करते हैं वहाँ पे राजनीति फैल रही है। कोई बॉस के चमचागिरी कर रहा है, कोई टांग खींच रहा है किसी को, ऐसा काम कर रहे हैं। दिस चैप्टर इज नॉट मियरली अबाउट फिल्म मेकिंग बट ऑल्सो अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, पावर स्ट्रक्चर एंड द मार्जिनलाइजेशन ऑफ ट्रू क्रिएटिविटी। तो इसमें बताया गया है कि इंसान का व्यवहार कैसा होता है, शक्ति की संरचना कैसी होती है, और जो वास्तव में किसी में रचनात्मकता है, क्रिएटिविटी, उसका लोग कैसे नुकसान करते हैं। मीनिंग ऑफ द टाइटल, ये जो शीर्षक है पाठ का, इसका क्या मीनिंग है? द टाइटल पोएट्स एंड पैनकेक इज सिंबॉलिक एंड आयरनिक। ये एक संकेतात्मक है, व्यंग्यात्मक है। रेफर्स टू ए ब्रांड ऑफ मेकअप यूज्ड एक्सेसिवली इन जेमिनी स्टूडियो। एक प्रकार की क्रीम है ये मेकअप के लिए, उसी को हम पैनकेक्स बोलते हैं। इट सिंबलाइजेस आर्टिफिशियल ग्लैमर, सुपरफिशियल ब्यूटी एंड प्रिटेंशन। किस प्रकार दुनिया में दिखावटीपन चल रहा है। पता है वास्तव में दुनिया में ये सुना है आपने, जो दिखता है वो दिखता है, जो दिखता है वो दिखता है। आदमी के कपड़े और उसका चेहरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आजकल। तुम्हें रील देखी होगी यूट्यूब पे कि एक बैंकर काली लड़की, हाँ देखिए और वो ब्यूटी पार्लर में जाती है और कहती है देखना 5 मिनट बाद तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे। अरे भगवान जाने उसका क्या लगाते हैं उसके चेहरे पे, ऐसे बेबी क्यून बन जाती है। धोखा हो गया ना। तो दुनिया में नकलीपन चल रहा है, चेहरा भी नकली, और जो ये बातें करते हैं ना कि मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तेरे लिए धरती फाड़ दूंगा, आकाश तोड़ दूंगा, कोई चांद तारे आज तक नहीं लाया। It symbolizes artificial glamour, superficial beauty and pretension. Poets represent genuine writer and intellectual whose creativity was often ignored or suppressed in the studio system. पता है आजकल ये और हो रहा है, किसी भी जगह जो लोग काम करते हैं ना, तो वहाँ कई टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन जो लोग बॉस की चमचागिरी नहीं करते हैं ना, मालिक की चमचागिरी, तब तक उनको आगे प्रमोशन ही नहीं मिलता, प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो। बॉस को खुश रखो बस, वो पता नहीं क्या दे देगा। द लिटिल हाईलाइट्स, द टाइटल हाईलाइट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन रियल आर्ट एंड द आर्टिफिशियल शोमैनशिप। तो टाइटल ये बताता है कि रियल आर्ट है वो तो दब गई है, चापलूसों का जमाना आ गया, इसलिए नाजोगे आदमी है ना, बेलखने आदमी, वही बढ़िया बढ़िया पोस्ट पे चले जाते हैं। क्यों? चमचागिरी करने से।
अबाउट जेमिनी स्टूडियोज। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ जेमिनी स्टूडियो के बारे में कि जेमिनी स्टूडियो वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म स्टूडियो इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग द मिड 20th सेंचुरी। 20वीं सदी मतलब 1950 के आसपास मानो। तो जेमिनी स्टूडियो साउथ इंडिया में एक फेमस स्टूडियो था। इट एम्प्लॉयड हंड्रेड ऑफ पीपल इंक्लूडिंग एक्टर, टेक्नीशियन, राइटर, सपोर्ट स्टाफ। तो इसमें एक्टर भी थे, टेक्नीशियन भी थे, सपोर्टिंग स्टाफ थे, हजारों लोग काम करते थे। Despite being a creative space, it functioned like a rigid bureaucracy with strict hierarchies. वैसे तो कलाकारों की कमी नहीं थी इसमें, लेकिन इसके अंदर एक खास प्रकार का भ्रष्टाचार या फिर हम बोलें पदसोपान हायरार्की था। मतलब एक बॉस, उसके नीचे और लोग, बॉस जो कहता वो करना पड़ता था, बिल्कुल कठोर अनुशासन। The author worked there in a low ranking position which gave him an outsider's perspective to observe the absurdities of the system. अब ये जो आदमी है ना बहुत टैलेंटेड है जो यहाँ पे काम करता है, लेकिन उसको टैलेंट की कोई कदर नहीं की गई है। द ऑथर जॉब, लेखक का जॉब क्या है ये और हम देखते हैं।